नमस्कार साथियों, हाजिर हूँ एक बार फिर से आपकी सेवा में। वादे के मुताबिक योगा की छठी क्लास लेके आ गया हूँ। योगा लगभग अपनी 15 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा, तो ये छठी क्लास है योगा की। आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य नमस्कार आप सबको पता है कि सुबह प्रभात के समय में, यानी सुबह जब मॉर्निंग में सूर्योदय हो रहा होता है तो उस समय करना सबसे बेस्ट रहता है। सूर्य के सामने मुंह करके करना बेस्ट रहता है। उससे सूर्य की जो किरणें होती है उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, उससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती है। और वो सब मेटेरियल आपको मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। अभी आप सूर्य नमस्कार के बारे में इतना ध्यान रखें कि सूर्य नमस्कार एक योगिक क्रिया है जिसके अंदर 12 आसन है। कितने आसन है? 12 आसन है। 12 में से 7 आसन ऐसे हैं, 12 में से 5 आसन ऐसे हैं जो वापस रिपीट होते हैं, ठीक है। और 2 आसन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक एक बार ही किए जाते हैं। 5 तक 1 2 3 4 5 ये आसन क्या होते हैं? वापस रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर 6 और 7, मान लीजिए पहला किया, दूसरा किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां करने के बाद वापस 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। इस प्रकार से टोटली कितने आसन हो गए? आसन या मुद्राएं तो 7 ही है, ठीक है, पर 5 रिपीट हो रही है तो 7 और 5 12 हो गए, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सूर्य नमस्कार के अंदर जो 12 आसन होते हैं, सबसे पहला आसन होता है प्रणाम आसन। प्रणाम आसन या फिर से अपन प्रणाम मुद्रा भी कह सकते हैं। इनके साथ जो मंत्रोच्चार होता है और उन मंत्रों का क्या अर्थ होता है वो मैं आपको अभी इसके बाद, पहले ये समझ लीजिए, इसके बाद में वो भी लिखा दूंगा, ठीक है। देखिए, प्रणाम आसन या प्रणाम मुद्रा, बिल्कुल आपको हाथ जोड़कर सावधान की स्थिति में खड़े रहना है। पैर पास में रहेंगे, समीप रहेंगे, हाथ आपके प्रणाम मुद्रा के अंदर रहेंगे। ये कौन सा आसन हो गया? प्रणाम आसन। ये पहला आसन है, ठीक है, आप ध्यान रखिए। दूसरा आसन हस्त उत्तान आसन। हस्त यानी हाथ, उत्तान का मतलब ऊपर की तरफ उठाना है। उत्तान आसन, हाथों को पीछे की तरफ तानना है। क्या करना है? उठाकर पीछे की तरफ तानना है। ये इस प्रकार से हस्त उत्तान आसन, ठीक है। अब देखिए तीसरा है पाद हस्तासन। पाद का मतलब होता है पैर और हस्त का मतलब होता है हाथ, यानी हाथ कहां जाएंगे? पैरों के पास में जाएंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूं। चेयर ध्यान रखिए। देखिए, ये इस प्रकार से जो अपने हाथ है, नीचे नहीं गिर जाऊंगा इसमें। देखिए, ये अपने जो हाथ है वो कहां जाएंगे? सेकंड पोजीशन से सीधा कहां जाएंगे? पाद हस्तासन, नीचे की तरफ जाएंगे। हाथ कहां जाएंगे? पैरों की तरफ जाएंगे। इस प्रकार से कुछ इमेज बनेगी। और चौथा है अश्व संचालन आसन। ये मैं आपको करके बता नहीं सकता हूं, पर अब इसमें आप ये चीज ध्यान रखिए कि ये जो सिचुएशन है, जो थर्ड सिचुएशन है, थर्ड जो आसन है, इसमें क्या करना है? अपना जो बायां पैर है, कौन सा पैर है? ये पैर है अपना बायां। कौन सा पैर है? बायां, ठीक है। बायां मतलब अपना जो लेफ्ट पैर है, कौन सा है? लेफ्ट पैर है, वो कहां ले गए अपन? पीछे की तरफ ले गए। इस मुद्रा से लेफ्ट पैर कहां ले गए? पीछे की तरफ ले गए। लेफ्ट पैर पीछे ले गए, राइट पैर को फोल्ड किया और हाथों के बीच में क्या रहेगा? ये दोनों हाथों के बीच में रहेगा राइट वाला फुट, और लेफ्ट फुट कहां चला गया? पीछे, और सर कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। इस मुद्रा को क्या कहते हैं? इस मुद्रा को कहते हैं अश्व संचालन आसन। क्या कहते हैं? अश्व संचालन आसन, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर इसके आगे देखिए, पांचवा है वापस पर्वतासन। पर्वतासन देख लीजिए। पर्वतासन बिल्कुल पर्वत बनाना है। ये अपनी बॉडी है, ये एक जैसे राइट एक शेप मिलता है, पर्वत का शेप होता है। पेन भी नहीं मिल रहा है कलर वाला, अभी देखेंगे। ये देखिए, ये जैसे एक पर्वत बन रहा है। क्या बन रहा है? पर्वत, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पर्वतासन। क्या बोलते हैं? पर्वतासन, ठीक है। और या फिर इसको बोलते हैं अधोमुख श्वान आसन। अधोमुख श्वान आसन। आपने देखा होगा कि अक्सर जो कुत्ते होते हैं, श्वान होते हैं ना, कुत्ते होते हैं, श्वान का मतलब कुत्ता, ठीक है। तो अधोमुख श्वान आसन, जो कुत्ते होते हैं वो जब नींद से उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं ना, तो कुछ इसी प्रकार से आगे की तरफ ऐसे पैर कर देते हैं, बीच में से थोड़ा हल्का सा ऊपर उठते हैं, पीछे वाले पैरों को खींचते हैं। तो इस आसन का नाम क्या है? अधोमुख श्वान आसन या फिर पर्वतासन। दोनों ही नाम इसी के हैं, ठीक है। फिर देखिए, छठा है अष्टांग प्राणायामासन। अष्टांग प्राणायामासन में क्या करते हैं? ये हमारा प्लेन है, ये जमीन यहाँ पर है। जमीन कहां पर है? जमीन लगभग यहाँ पर है। बिल्कुल जमीन को टच नहीं करना है। जमीन को क्या करना है? टच नहीं करना। केवल हाथ और पैर जमीन को टच करेंगे। हिप जो है, ये वाला पोर्शन जो है, हल्का सा पेट भी टच होगा, पर हिप वाला जो पोर्शन है ना, वो हल्का सा जमीन से क्या रहेगा? ऊपर की तरफ उठा हुआ
रहेगा। ये वाला पोर्शन, हिप वाला पोर्शन हल्का सा जमीन से ऊपर उठा हुआ रहेंगे, इसको बोलते हैं हम अष्टांग प्रणाम आसन। ठीक है, साधु महात्मा होते हैं उनको हम प्रणाम इसी मुद्रा में करते हैं, अष्टांग प्रणाम आसन में। फिर देखिए भुजंग आसन। भुजंग का मतलब क्या होता है, आपने वो दोहा सुना होगा, लिपटे रहत चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यानी चंदन का जो पेड़ होता है ना, कभी भी खुद में विष को नहीं लेता है, चाहे उसके ऊपर कितने भी सांप लपेटे रहे। यानी चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो भुजंग का मतलब होता है सांप। क्या होता है, सांप या सर्प। ठीक है, आप सांप ही लिखिए, ये सांप हो गया। ठीक है, अब देखिए भुजंग का मतलब क्या होता है, सांप की तरफ। अब देखिए सांप ऐसे ही फन, जो कोबरा होता है ऐसे ही अपना फन फैलाता है, ऐसे जैसे कोबरे को, कोबरा सांप या कोई सा भी सांप जिसको हम छेड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, फन फैलाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम इस आसन में भी क्या होता है, अपन हल्का सा ऊपर की तरफ होते हैं, जैसे सांप फन फैला रहा होता है वैसे ही। इसलिए इस आसन का नाम भी क्या रख दिया, भुजंग आसन। भुजंग आसन, भुजंग का मतलब होता है सांप। ठीक है, ये देखिए अब वापस 8वां देखिए, 8वां वापस से पर्वतासन आ गया। कौन सा आसन आ गया, पर्वतासन। भुजंग आसन के बाद में इस पोजीशन के बाद में वापस से एक बार देखिए। अब जो मैं बता रहा हूं उस चीज को ध्यान रखिए, हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर जब भी आप सूर्य नमस्कार करेंगे तब इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अब ध्यान क्या रखना है, यहां पर हम पैर पीछे कौन सा ले गए थे, बायां, यानी लेफ्ट पैर पीछे ले गए थे। यानी अब पीछे कौन सा पैर है, अब पीछे है लेफ्ट पैर है। कौन सा है, लेफ्ट पैर है। पर इस बार जब अपन पर्वतासन करेंगे, भुजंगासन से पर्वतासन में आएंगे, तो अपन लेफ्ट पैर को आगे फोल्ड करेंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट पैर को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे, और राइट पैर कहां रहेगा, पीछे रहेगा। अब ध्यान देने लायक बात क्या है, ध्यान देने लायक बात यही है कि पर्वतासन के अंदर जब हमने पर्वतासन तो ये हो गया पर्वतासन। ये पर्वतासन से जब हम अश्व संचालन आसन में आते हैं, पर्वतासन से जब हम अश्व संचालन आसन में आते हैं, तो अश्व संचालन आसन में आते समय हमें है ना वापस बायां वाला पैर, कौन सा, लेफ्ट वाला पैर क्या करना है, फोल्ड करना है, और राइट वाला पैर कहां रहेगा, सीधा रहेगा। राइट वाला पैर कहां रहेगा, राइट वाला पैर जो है राइट जगह पे ही रहेगा। इस बार राइट वाला पैर क्या है, सीधा है, और यहाँ पे लेफ्ट वाला पैर क्या था, सीधा है। अब यहाँ पे लेफ्ट वाला पैर आगे आ जाएगा यहाँ से, तो हम वापस कौन से आसन में आ जाएंगे, अश्व संचालन आसन में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अश्व संचालन आसन हो गया। फिर पाद हस्तासन। ठीक है, वापस से वही अश्व संचालन आसन से वापस किस में जाना है, पाद हस्तासन में जाना है, और पाद हस्तासन से हस्त उत्तानासन में जाना है, हस्त उत्तानासन से प्रणामासन में जाना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसमें समझने लायक चीज यही है कि देखिए 1 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, 3 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, 4 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, 5 नंबर का भी रिपीटेशन हो रहा है, पर 6 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। 6 कितनी बार हो रहा है, एक बार ही हो रहा है। 7 कितनी बार हो रहा है, 7 भी एक बार ही हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, एक बार ही हो रहा है। इन दोनों का रिपीटेशन नहीं है। भुजंगासन से सीधा वापस अपन पर्वतासन करेंगे, भुजंगासन से सीधा पर्वतासन करेंगे, पर्वतासन से फिर वापस अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, जिसे अपन पश्चिमोत्तानासन भी कहते हैं। ये आसन पश्चिमोत्तानासन अपने सिलेबस में अलग से है, इसको मैं आपको बाद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बहुत अच्छे से आपको इजीली याद हो जाएगा, नाम से याद हो जाएगा ये आपको। ठीक है, अब देखिए वापस पश्चिमोत्तानासन या पाद हस्तासन के बाद में अपन क्या करेंगे, ये दोनों इसी के नाम है, ये दोनों इसी के नाम है, सेम है। ठीक है, इसके बाद में वापस हस्त उत्तानासन करेंगे, और फिर वापस प्राणामासन की मुद्रा में करेंगे। सूर्य नमस्कार को हमें कब करना है, प्रातः के समय करना है, और कितनी बार करना है, या तो करना है 21 बार, और या फिर करना है 51 बार। कितनी बार, 21 बार या 51 बार। ठीक है, यह एक व्यायाम क्रिया के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, व्यायाम क्रिया, एक एक्सरसाइज के रूप में आता है, जिसमें हम विभिन्न पोस्चर में आते हैं, विभिन्न पोस्चर में आते हैं, और इससे हमारे जो हार्मोन्स है, क्या है, जो हार्मोन्स है उनका स्त्राव बहुत अच्छे से होता है, और ये हार्मोन्स की वृद्धि करते हैं, कैल्शियम की वृद्धि को बढ़ाते हैं, क्योंकि इससे अपने विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी से कैल्शियम मिलेगा। Ca++ किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, विटामिन कौन सा मिलेगा, विटामिन डी। सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन डी। किसका अवशोषण करने में सहायक है, कैल्शियम का। कैल्शियम से क्या मजबूत हो जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएगी। और वैसे ही
जब अपन आसन कर रहे हैं, कोई भी व्यायाम कर रहे हैं, तो व्यायाम करेंगे तो मांसपेशियां भी क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, मांसपेशियां भी मजबूत हो जाएगी, और मांसपेशियां मजबूत हो गई, हड्डियां मजबूत हो गई, हार्मोन्स का स्त्राव सही से हो गया, कैल्शियम का अवशोषण सही से हो रहा है, विटामिन डी मिल रहा है, और क्या चाहिए अपन भगवान सूर्य से और क्या मांग सकते हैं। तो और मांगना है तो हम मंत्रों के साथ मांगेंगे हम, कि हम कौन से आसन में कौन सा मंत्र का उच्चारण करना है, इन आसनों के साथ में मंत्र का उच्चारण भी करना है। एक चीज और बता देता हूं आपको, सबसे पहले जब प्राणायाम आसन करेंगे ना, तो हम श्वास को पहले इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे, ठीक है, फिर श्वास को बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे, ठीक है। वापस देखिए, नीचे मतलब इन, श्वास कहां जा रहा है, अंदर, ये आउट है, ठीक है, सांस कहां जा रहा है, और बाहर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब हस्त उत्तानासन करेंगे, हस्त उत्तानासन करेंगे तो हमें केवल श्वास इन करना है, क्या करना है, श्वास को क्या करना है, इन करना है, क्या करना है, इन यानी अंदर की तरफ लेना है, श्वास को बॉडी के अंदर भरना है, ठीक है। अब देखिए, हस्त उत्तानासन हो गया। हस्त उत्तानासन के बाद में जब पाद हस्तासन करेंगे, अब इसमें आपको दिख रहा है कि हमारा जो पेट है वो सिकुड़ गया है, क्या है, सिकुड़ गया है, तो ऑटोमेटिक हमें श्वास कहां चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, तो इसमें वापस से श्वास कहां जाएगा, बाहर की तरफ। जब पाद हस्तासन करेंगे तो श्वास कहां चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये आउट लिख देता हूं, ये आउट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे श्वास बाहर चला गया, अब वापस इस पोजीशन में देखिए, इस पोजीशन में वापस अपन फेस ऊपर की तरफ कर रहे हैं, ठीक है। अश्व संचालनासन में अपन वापस फेस ऊपर की तरफ कर रहे हैं, तो वापस श्वास क्या करेंगे, वापस इन करेंगे, क्या करेंगे, श्वास को क्या करेंगे, इन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे श्वास को इन किया, ठीक है। अब देखिए, पर्वतासन में पांचवा आसन कौन सा है, पर्वतासन। पर्वतासन में वापस से यहाँ इन किया, तो वापस यहाँ पे आउट करेंगे, क्योंकि ये देखिए पेट फिर से दबेगा, जब भी हम पर्वतासन जाएंगे तो पेट क्या हो जाएगा, यहाँ से दब जाएगा, अपना पेट क्या करेगा, दबेगा, ठीक है। तो इसमें अपने वापस श्वास क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, ये वापस से श्वास बाहर की तरफ चलेगी। अब यहाँ पे श्वास बाहर की तरफ चलेगी। अब यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात है, ठीक है, यहाँ पे श्वास बाहर की तरफ गई है, और यहाँ पर एकमात्र जगह ऐसी है जहां पे कुंभक करना है, क्या करना है, कुंभक करना है, जहां तक संभव हो, क्या करना है, कुंभक। ना ही तो श्वास लेना है, ना ही श्वास छोड़ना है। अगर हम नीचे की तरफ झुके हुए रहते तो हम श्वास छोड़ते, ऊपर की तरफ रहते तो श्वास लेते, पर यहाँ पे तो ना ही तो हम नीचे की तरफ झुके हुए, ना ही ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे कुंभक क्रिया होगी, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे श्वास को रोके रखना जहां तक संभव हो, ठीक है। अगर असंभव है तो हम वापस से वही प्रक्रिया अपना सकते हैं, एक बार श्वास लेना और एक बार छोड़ना, एक बार लेना और एक बार छोड़ना कर सकते हैं, अगर संभव नहीं है तो। पर हमें अपनाने क्या है, यहाँ पर कुंभक की क्रिया को अपनाना है, किसमें, अष्टांग नमस्कार आसन में, ठीक है। अब वापस देखिए, भुजंग आसन में फिर से अपन फेस को क्या कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, तो हमें श्वास क्या करना पड़ेगा, इन करना पड़ेगा, श्वास क्या करना पड़ेगा, इन, ये लिख दिया, इन करना पड़ेगा, किसमें, भुजंग आसन के अंदर, सातवें आसन के अंदर, ठीक है। फिर वापस पर्वतासन के अंदर, पर्वतासन में फिर से पेट अंदर की तरफ जाएगा, तो श्वास क्या करना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अश्व संचालन आसन के अंदर, अश्व संचालन आसन के अंदर भी वापस से श्वास क्या करना पड़ेगा, इन करना पड़ेगा, क्योंकि फेस ऊपर की तरफ रहेगा ऐसे, ठीक है। फिर पाद हस्तासन, पाद हस्तासन में फिर से पेट अंदर की तरफ चला गया, तो श्वास को क्या करना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा। हस्त उत्तानासन में, हस्त उत्तानासन में वापस क्या करना पड़ेगा, श्वास को इन करना पड़ेगा, ठीक है। ये आउट, ये इन, ये आउट, ये इन, और वापस से प्राणायाम आसन के अंदर श्वास को आउट और इन दोनों करना है, आउट और इन। पहले तो होगा इन, पहले तो होगा आउट, और फिर वापस क्या हो जाएगा, इन, ठीक है। और यहाँ पे हमें हल्का सा विश्राम भी देना है, प्राणायाम आसन में क्या देना है, हल्का सा विश्राम भी देना है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। बिल्कुल इजी है सूर्य नमस्कार, बिल्कुल ही इजी है। वापस से एक बार देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बोलता रहता हूं। प्राणायाम आसन, ठीक है, देखिए सबसे पहला आसन कौन सा है सूर्य नमस्कार आसन के अंदर, प्राणायाम आसन। प्राणायाम आसन में बिल्कुल हाथ जोड़कर सीधे स्थिति में खड़े हैं। दूसरा हस्त उत्तानासन, हस्त को पीछे की तरफ तानना है, ठीक है, हाथ खुले रहेंगे। तीसरा है पाद हस्तासन या पश्चिमोत्तान आसन, जिसमें पाद यानी पैर, हस्त यानी हाथ, पैरों के पास में क्या रहेंगे, हाथ रहेंगे, जिसे हम पश्चिमोत्तान आसन भी कहते हैं। चौथा है अश्व संचालन आसन, ठीक है, चौथा अश्व संचालन आसन है, वो इस श्वास को क्या करना है, इन करना है।
पांचवा पर्वतासन है, छठा अष्टांग नमस्कार आसन है, सातवां भुजंगासन है। छठा और सातवां आसन ऐसा है जो केवल एक एक बार करना है। कितनी बार करना है? ये कितनी बार करना है? एक एक बार ही होगा। कितनी बार होगा? ये दोनों आसन ऐसे हैं जो एक एक बार होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई कौन कौन से ऐसे आसन है जो केवल सूर्य नमस्कार के अंदर एक बार ही किए जाते हैं। तो दो ही आसन ऐसे, एक तो अष्टांग नमस्कार आसन और एक भुजंगासन। ठीक है, फिर भुजंगासन के बाद में आठवां फिर वापस से रिपीटेशन है पर्वतासन। ठीक है, जो 8वें नंबर का था वो वापस 5वें नंबर पर हमने कर दिया था, वही वापस 8वें नंबर पर आया है। फिर 9वें नंबर पर अश्व संचालन आसन जो चौथे नंबर पर था, और 10वें नंबर पर पाद हस्तासन जो तीसरे नंबर पर था, और 11वें नंबर पर हस्त उत्तान आसन जो दूसरे नंबर पर था, और 12वें नंबर पर प्रणाम आसन जो पहले नंबर पर था। ठीक है, अब मैं इसके आपको श्लोक लिखा देता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, या ले लीजिए। ये एक्चुअल में जो ये स्लोगन है, ठीक है, ये हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कह सकते हैं कि शायद आ भी जाए और नहीं भी आए, लगभग ना के बराबर ही चांसेज है। ये जो मंत्र उच्चारण है ये लगभग ना के बराबर चांसेज है कि इनमें से कुछ पूछ लिया जाए, पर फिर भी कुछ चांसेस होते हैं पूछने के। ठीक है, अब ये आपके काम कहाँ आएंगे? जब आप पीटीआई बन जाएंगे ना, ठीक है, और बाद में आप मान लीजिए कभी योगा डे है, ठीक है, तो उस समय आप सूर्य नमस्कार करने के लिए जाएंगे, आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, या फिर मकर संक्रांति के दिन कभी भी जब भी आपको सूर्य नमस्कार करने के लिए बुलाया जाएगा ना, तब आपको उस समय अगर ये मंत्रोच्चारण आते होंगे ना, तो आप क्या होगा, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा वाला पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए वापस एक बार देखते हैं। प्रणाम आसन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणाम आसन। ये 5 चीजें रिपीट हो रही है। ठीक है, ये पांचों क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इनके जस्ट सेम ही है, 1 2 3 4 और 5 के सेम ही है। ठीक है, अब देखिए प्रणाम आसन में हमें कौन से मंत्र का उच्चारण करना है? ओम मित्राय नमः। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची है। कैसे है देखिए, ओम मित्राय नमः यानी सबके मित्र को प्रणाम, सूर्य को सबका मित्र माना गया है। दूसरा है ओम रविये नमः, रवये नमः यानी प्रकाशमान को प्रणाम। तीसरा है सूर्याय नमः, सूर्याय मतलब सूर्य, क्रियाओं के प्रेरक को प्रणाम। हर क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि क्रियाओं का प्रेरक किसे कहा गया है। ठीक है, वहां पे सूर्य, चंद्रमा या पृथ्वी, ठीक है, या गुरु। ठीक है, अब हमें उस समय लगेगा नहीं गुरु क्या है, मतलब गुरु जी है हमारे, वो क्या है? क्रियाओं के प्रेरक है। जबकि क्रियाओं के प्रेरक कौन होंगे? वही सूर्य नमस्कार, सूर्य। अब आप उस समय घबराओगे कि क्वेश्चन कहां से आया। ठीक है, तो देखिए फिर आगे है भानवे नमः। अश्व संचालन आसन में क्या बोलना है? भानवे नमः यानी प्रदीप होने वाले को प्रणाम। फिर खगाय नमः, खग यानी पक्षी, कहां उड़ता है? आकाश में, आकाशगामी को प्रणाम। पुष्णे नमः यानी सूर्य सबका पोषक देता है। ये अपनी जो धान की फसलें है, सब्जियां है, फल फ्रूट है, बिना प्रकाश के नहीं हो सकते हैं। मतलब एक तरह से सूरज हमें क्या है? पोषक देता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। सारी फसलें, पेड़ पौधे, ये सभी बिना सूर्य के नहीं हो सकते हैं। अमूमन हम भी है ना, अगर बिना सूर्य के रहना चाहे तो ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। विटामिन डी की कमी हो जाएगी, कैल्शियम बनना बंद हो जाएगा, हार्मोन्स काम करना बंद हो जाएंगे, त्वचा रोग हो जाएंगे, कई सारे रोग होते हैं। तो फिर आगे है ओम हिरण्य गर्भाय नमः यानी स्वर्णिम विश्वात्मा को प्रणाम। फिर है पर्वतासन में है मारीचये नमः, मारीचये नमः सूर्य की रश्मियों को प्रणाम यानी जो सूर्य से निकलने वाली किरणें है, रश्मि का मतलब होता है उसकी किरणें, उसकी जो प्रभा है, ठीक है, उनको प्रणाम। ठीक है, आगे देखिए आदित्याय नमः। अदिति कौन है? सूर्य की माता जी का नाम क्या था? सूर्य भगवान जो है, सूर्य देवता है, उनकी माता जी का नाम क्या था? अदिति था। ठीक है, फिर आगे देखिए सावित्रे नमः सूर्य की उद्दीपन शक्ति को प्रणाम। अर्काय नमः, ठीक है, कहीं पे अकार्य भी लिखा हुआ है पर सही क्या है? अर्काय होता है। ठीक है, प्रशंसनीय को प्रणाम। और लास्ट में होता है भास्कराय नमः यानी आत्मज्ञान प्रेरक को प्रणाम। जो हमें आत्मा का ज्ञान करवाता है, उसका प्रेरक किसको माना गया है? सूर्य को माना गया है।
जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम जब यूनान पढ़ेंगे, यूनान, ठीक है, वहां पर हम पढ़ेंगे यूनान में कि जो एक अपोलो देवता है, अपोलो, अपोलो को क्या कहा गया है? सूर्य का देवता कहा गया है, जो हम यूनान की हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे आगे, अच्छे से पढ़ेंगे उनको। इसको अभी याद नहीं करना, अभी आप इसको याद करो, केवल मंत्र उच्चारण को याद करो, ठीक है, देख लीजिए।